अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 19वें पारे का 15वां रुकू है, जिसके अंदर 36 आयतें हैं। सूरह शुअरा सूरह नंबर 26 में आयत नंबर 192 से आखिरी आयत सूरह शुअरा की आयत नंबर 227 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, और बेशक ये कुरान रब्बुल आलमीन जहान के पालने वाले की तरफ से उतारा हुआ है। नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, जिसे अमानतदार फरिश्ते यानी जिब्रील अमीन लेकर आए हैं। अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दिल पर यह कुरान उतारा है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराने वाले रसूलों में से हो जाएं। बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन, जो फसीह ख़ास और साफ़ अरबी ज़बान में है। व इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन, और बेशक कुरान का ज़िक्र पिछली आसमानी किताबों में भी मौजूद है। या इसका दूसरा तर्जुमा ये हो सकता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पिछली आसमानी किताबों में मौजूद है। अवलम यकुल लहुम आयतन अयअलमहु उलमाउ बनी इसराइल, क्या काफिरों इनकार करने वालों के लिए ये निशानी काफ़ी नहीं है कि इस कुरान को बनी इसराइल के उलमा भी खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। वलौ नज़्ज़लनाहु अला बाज़िल आजमीन, और अगर हम ये कुरान अजमी यानी गैर अरबी आदमी पर उतार देते, फ़क़रअहु अलैहिम मा कानू बिही मुमिनीन, जो उन लोगों को ये कुरान पढ़कर सुना देता तब भी उस पर ईमान नहीं लाते। कज़ालिका सलकनाहु फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन, इसी तरह हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के इनकार को गुनाहगारों के दिलों में उनके ज़िद की वजह से दाखिल कर दिया है, यानी बेहुदा एतराज़ करना ही उनके दिलों में डाल दिया है। ला युमिनून बिही हत्ता यरउल अज़ाबल अलीम, वो लोग जब तक दर्दनाक बहुत तकलीफ़ वाला अज़ाब न देख लें उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे। फ़यातियहुम बग़ततन वहुम ला यशऊरून, जो अज़ाब उनके पास अचानक आ जाएगा और वो लोग उसका एहसास भी नहीं कर पाएंगे। फ़यक़ूलू हल नहनु मुनज़रून, अज़ाब देखने के बाद इनकार करने वाले कहेंगे क्या हमें छूट मिल सकती है। अफ़बिअज़ाबिना यस्ताजिलून, क्या वो लोग हमारे अज़ाब के लिए जल्दी कर रहे हैं। अफ़राइत इन मत्तानाहुम सिनीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने गौर किया है कि अगर हम इनकार करने वालों को बरसों तक छूट देकर दुनिया में ऐश करने दें, सुम्मा जाअहुम मा कानू युअदून, फिर उन पर वो अज़ाब आ जाए जिसका उनसे वादा किया जाता है। मा अग़ना अन्हुम मा कानू युमत्तऊन, तो इनकार करने वालों का ऐशो आराम उन्हें अज़ाब से नहीं बचा सकेगा। वमा अहलकना मिन क़रियतिन इल्ला लहा मुनज़िरून, और हमने किसी बस्ती को हलाक व बर्बाद नहीं किया मगर उसके लिए नसीहत करने वाले रसूल पहले ही भेज देते थे। ज़िक्रा वमा कुन्ना ग़ालिमीन, ताकि नसीहत कर दे और हम जुल्म करने वाले नहीं थे। वमा तनज़्ज़लत बिही शयातीन, और इस कुरान को शैतानों के ज़रिए नहीं उतारा गया। वमा यंबग़ी लहुम वमा यस्ततीऊन, और न यह कुरान उन शैतानों के लिए मुनासिब है और न ही वो ऐसा कर सकते हैं। इन्नहुम अनिस्समइ लमाज़ूलून, बेशक वो शैतान तो कुरान सुनने से रोक दिए गए हैं। फ़ला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर फ़तकून मिनल मुअज़्ज़बीन, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के साथ किसी और को माबूद न बनाएं वरना आप भी अज़ाब पाने वालों में से हो जाएंगे। वानज़िर अशीरतकल अक़रबीन, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने करीबी रिश्तेदारों को बुरे अंजाम से डराएं। वक़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअका मिनल मुअमिनीन, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ईमान वालों के साथ नरमी से पेश आएँ जिन्होंने आपकी पैरवी की है। फ़इन असौका फ़क़ुल इन्नी बरीउम मिम्मा तामलून, और करीबी रिश्तेदारों में से जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए मैं तुम्हारे कामों से बरी हूँ, यानी तुम्हारे कामों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वतवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अल्लाह पर भरोसा कीजिए जो सब पर गालिब है, यानी बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा मेहरबान है। अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम, जो अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त भी देखता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए या तबलीग के लिए खड़े होते हैं। व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, और सजदा करने वालों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुकू और सजदे में उठने बैठने को भी अल्लाह ताला देख रहा है। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वो अल्लाह सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है। हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लुश शयातीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कहिए क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर उतरते हैं। तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम, वो शैतान हर बड़े झूठे और बड़े गुनहगार पर उतरते हैं। युल्क़ून अस्सम व अक्सरुहुम काज़िबून, जो गुनहगार लोग शैतानों की तरफ अपनी कान लगाते हैं और उनमें से अक्सर झूठे हैं। वश्शुअराउ यत्तबिहुमुल गावून, और गुमराह लोग ही शायरों के पीछे चलते हैं। अलम तरा अन्नहुम फ़ी कुल्लि वादी यहीमून, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा कि वो शायर लोग ख़यालों की दुनिया में भटकते फिरते हैं। वअन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून, और वो लोग यानी शुअरा ऐसी बातें कहते हैं जो करते नहीं हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात,
वज़करुल्लाह कसीरन वंतसरू मिन बाद मा ग़ुलिमू वसयअलमुल्लज़ीन ग़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। हाँ, मगर शायरों में से कुछ लोग हैं जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और अल्लाह को खूब याद करते रहे और उन पर जुल्म हुआ तो उतना ही बदला ले लिया, और जल्द ही जुल्म करने वाले यानी इनकार करने वाले जान लेंगे कि वो किस अंजाम को पहुँचने वाले हैं, कौन सी जगह लौट कर जाने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 19वें पारे का 15वां रुकू है, जिसके अंदर 36 आयतें हैं। सूरह शुअरा सूरह नंबर 26 में आयत नंबर 192 से आयत नंबर 227 तक, यानी आखिरी आयत तक सूरह शुअरा सूरह नंबर 26 यहाँ ख़त्म हो गई। आज के दर्स में पहले कुरान करीम के बारे में है कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से है, जिब्रील अमीन लेकर आए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारा और अरबी ज़बान में है, और इसका तज़किरा जो है बनी इसराइल के यहाँ भी मौजूद है, उनके उलमा अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत की गई है कि आप करीबी रिश्तेदारों को डराइए, आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराइए। फिर ये कहा गया कि शेर व शायरी करने वाले अक्सर लोग ऐसे हैं जो शैतान की पैरवी करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अच्छे शुआरा भी हैं जो ईमान वाले हैं, नेक अमल करने वाले हैं, अल्लाह को याद करने वाले हैं। आयत नंबर 192 पर गौर कीजिए, व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, बेशक ये कुरान रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा गया है, शैतान की तरफ से नहीं उतारा गया जैसा लोग कहते हैं। अब आगे ये जिक्र है आयत नंबर 203 में, अजाब आने के बाद मोहलत नहीं दी जाएगी, फ़यक़ूलून हल नहनु मुनज़रून, कुछ भी मोहलत नहीं दी जाएगी। आगे अल्लाह ने कहा आयत नंबर 208 में, वमा अहलकना मिन क़रयतिन इल्ला लहा मुनज़रून, जब तक हम डराने वाले ना भेज देते हैं किसी गांव को, बस्ती वाले को बर्बाद नहीं करते। तो पहले डराने वाले आते हैं, समझाते हैं, नहीं बात मानते हैं तो उसके बाद अल्लाह ताला बर्बाद कर देता है। वमा कुन्ना ग़ालिमीन, हम किसी पर जुल्म करने वाले नहीं हैं। अब उसके बाद आयत नंबर 210 पर गौर कीजिए, कुरान करीम के बारे में जिक्र है कि शैतान ने नहीं उतारा है, वमा तनज़्ज़लत बिही शयातीन, क्योंकि कुरान का काम नेकी की तरफ बुलाना और शैतान का काम बुराई की तरफ बुलाना, और शैतान ताकत भी नहीं रखते हैं और शैतान तो सुनने से भी महरूम है, तो ऐसा काम क्यों करेंगे वो लोग, कर भी नहीं सकते हैं। आयत नंबर 213 से 217 के दरमियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत की गई है। आयत नंबर 214 पर गौर कीजिए, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को नहीं डराना है, सबको डराना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ पर चढ़कर लोगों को डराया, लोगों को बुलाया। सही बुखारी किताब तफसीर हदीस नंबर 4971, जब लोग जमा हो गए आपने आवाज़ दी थी, या सबाहा, लोग जमा हो गए तो कहा, अराई तुम्हारा क्या ख्याल है, इन अख़बरतुकुम अन्न खैलन तख़रुजु मिन सफ़ि हाज़ल जबल, पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है, क्या तुम बात मानोगे, अकुंतुम मुसद्दिक़िया, तुम लोग मानोगे। तो उन लोगों ने कहा, क्यों नहीं, हम आपकी बात मानेंगे। मा जर्रबना अलैका कज़िबन, हमने आपको कभी झूठा नहीं पाया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फ़इन्नी नज़ीरुल लकुम बैन यद अज़ाबिन शदीद, मैं तुम लोगों को दर्दनाक अजाब से डराने वाला हूँ। तो अबू लहब खड़ा हुआ और कहा, तब्बन लका मा जमातना इल्ला लिहाजा, इसीलिए जमा किया था क्या, हलाक को बर्बाद हो जाए। तो अल्लाह ताला ने एक सूरा उतारी, उस सूरा का नाम सूरा तब्बत है, तब्बत यदा अबी लहब व तब। तो सबसे पहला गुस्ताख़ रसूल कौन है, ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब है। और उसके बाद आयत नंबर 224 पर गौर कीजिए, वश्शुअरा यत्तबिहुमुल गावून, शायरों की पैरवी करने वाले अक्सर लोग वो हैं जो गुमराह लोग हैं। क्योंकि शेर व शायरी में क्या होता है, तारीफ़ में लग गए, किसी की बुराई करने लगे, ना उसूल है ना ज़ाब्ते हैं, ज़ाती पसंद नापसंद के मुताबिक लोग करते रहते हैं, गुलू कर देते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं। इसलिए कहा गया कि ऐसा काम करने वाले अक्सर गुमराह लोग हैं। लेकिन कुछ अच्छे शायर भी हैं जिनकी 4 निशानियां बयान की गई, ईमान है उनके अंदर, नेक अमल है, अल्लाह को ज़्यादा याद करते हैं, जुल्म करने वालों के मुकाबले में हक़ और सच के लिए ये लोग शायरी करते हैं। हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शायर रसूल हैं। तो नाज़रीन किराम, आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने, कुरान करीम पर अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।